बदला न सारा यू यू यू, सारा का सारा न्यू न्यू न्यू, मैं हैप्पी हैप्पी क्यों क्यों क्यों, मैं बिजी बिजी हूँ धीमे धीमे स्लोली स्लोली, I'm learning सीखो वीखो नई जुबान, धीमे धीमे स्लोली स्लोली, I'm learning सीखो वीखो नई जुबान। हेलो नमस्ते। उड़ान शिक्षा केंद्र द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम द्वारा हम आम बोलचाल की अंग्रेजी भाषा सीखने और बोलने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम यानी प्रोग्राम के 48 एपिसोड्स हैं। प्रत्येक एपिसोड में हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी यानी एवरीडे लाइफ से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक्स हमारी लाइफ का एक अटूट हिस्सा है। हमारा समाज, सोसाइटी पर इसका प्रभाव पड़ता है और हमारी सोच में भी बदलाव आता है। हमारा लास्ट एपिसोड था टीवी पर। आज का विषय है आकृतियां, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं शेप्स, SHAPES। एज यूजुअल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, इसके साथ संबंधित गीत सुनेंगे और ग्रामर का भी अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। हेलो, हाउ आर यू? यू लुक वेरी हैप्पी। Yes, I am. I decide to speak more in English, but if I make mistake, please don't laugh. हंसना मत. Of course not. I'm so happy. This is excellent news. Don't worry, even if you make mistakes. First get the confidence and mistakes अपने आप ठीक हो जाएंगी। Yesterday, first time I understand geometry जैसा subject. Not frightened anymore. You know they use geometry to build our school. We not know कि हमारा स्कूल बनाने में ज्योमेट्री का कितना योगदान रहा। ज्योमेट्री, अच्छा यू मीन रेखा गणित है ना? जी। ओके, नाउ दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब जब तुम कह रहे हो कि स्कूल बनाने में भी ज्योमेट्री का योगदान रहा है, सो टेल मी एंड आवर लिसनर्स अबाउट इट। उड़ान शिक्षा केंद्र के टीचर ने हमसे कंप्यूटर्स पर ज्योमेट्री पर एक बहुत मजेदार प्रोजेक्ट बनवाया। उसका शीर्षक टाइटल था लर्निंग ज्योमेट्री फ्रॉम बिल्डिंग। आओ इमारतों से ज्योमेट्री सीखें। ये कैसे हो सकता है? ये तो मैंने पहली बार सुना है। मैम, ज्योमेट्री इज सो इजी। ओनली मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक लाइंस, मूल रेखाएं होती हैं। शैल आई टेल यू? ऑफ कोर्स, you tell me. Let me use the English words and you can then tell me the Hindi translation. If I say horizontal line, सरल रेखा, vertical line, खड़ी रेखा, perpendicular line, लंबवत रेखा, parallel line, समानांतर रेखा, diagonal line, तिरछी रेखा, steps line, सीढ़ी नुमा रेखा, circular line, वृत्त रेखा। Okay. Now there are some basic different types of shapes. मूल आकार, हाँ, let's take those words also. हिंदी में क्या होते हैं? Rectangle, आयत, circle, वृत्त, parallelogram, समानांतर, square, वर्ग, triangle, त्रिभुज। Okay, let's hear a song on this. This is an English song, so we will have to do the translation. Okay, all this is very fine, but how can you learn geometry from buildings? Buildings कैसे बन सकती हैं? मैम, ये तो आपको पता होगा कि सब शेप्स की 3 डायमेंशंस यानी विधाएं होती हैं एंड आकृतियों की छाया यानी शैडो होती है। बस इन सब का मिक्सचर कर लो और बिल्डिंग का नक्शा या डिजाइन अपनी इच्छा अनुसार बना लो। सो इजी। बट तुमने इन सब को प्रैक्टिकल यानी वास्तविक में देखा है या ओनली मेड ऑन चार्ट्स? और या क्या तुम्हारी ये कोई इमेजिनेशन, कल्पना चल रही है? मैम, इन द प्रोजेक्ट हमने अपने स्कूल की छतों यानी रूफ्स, खिड़कियों यानी विंडोज, डोर्स यानी दरवाजे, सीढ़ियों यानी स्टेयर्स, ग्रिल्स आदि को देखना शुरू किया और चारों तरफ हमें ये लाइंस एंड शेप्स दिखाई देने लगे।
It was such fun. बड़ा मजा आया. हाँ, now that I think about it, you are right. मैं भी अब वॉक करने जाती हूँ तो सब बिल्डिंग्स में अब ज्योमेट्री की विभिन्न लाइंस और शेप्स ही मुझको शायद दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी. मैम, आपने नोटिस किया है हमारे मुक्तेश्वर में many beautiful and old buildings are there. IVRA जो 100 साल से अधिक पुराना है, द चर्च. और इन सब से तुम्हें कुछ प्रेरणा मिली है? Do you want to do something? Yes, ये सब बिल्डिंग देखकर ज्योमेट्री I enjoy so much. I want to be an architect, वास्तुकार and make beautiful buildings. I'm a circle, circle. I wanna be a square. I wanna be a triangle and have 3 sides. 1, 2, 3. I'm a triangle. I wanna be a rectangle and have 2 sides longer than the other 2. Oh yeah, I'm a rectangle. I wanna be a star, shining high in the sky, wherever you are. I'm a star, I'm a diamond, I'm an oval, I'm a heart. I'm a star, I'm a diamond, I'm an oval, I'm a heart. Take me back to the start. I'm a circle. I want to be a square. मैं एक वृत्त हूँ और मैं वर्ग बनना चाहता हूँ. I'm a triangle with 3 sides. I want to be a rectangle. मैं एक त्रिभुज हूँ और आयत बनना चाहता हूँ. I want to be a star, shining high wherever you are. मैं एक सितारा हूँ, हर जगह चमकना चाहता हूँ. Okay, let's think of shapes of items around you. कुछ उदाहरण सोचो. ये जो शेप्स तुमने अभी मुझे बताए हैं उनके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं. Example of circle. moon, bangle, football, sun, Rectangle. pencil box, notebook, TV screen, Triangle. samosa, road sign, साइकिल की सीट, Square. चेस बोर्ड, कैरम बोर्ड, डाइस लूडो. But before you become an architect, let's practice some grammar. Okay? ये एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं is on correlatives. अंग्रेजी भाषा में कहीं कहीं वाक्यों में एक दूसरे के पूरक शब्द यानी कि प्रयोग में करने आते हैं. और ये शब्द कौन से हैं? ये शब्द एक दूसरे को संबंधित करने का काम करते हैं. So just practice some of them. हमने अपनी पुस्तक अपने बस्ते में डाली. We put our books into our bags. वह अपने कमरे में गया. He went into the room. ये सरकारी सूचना हमें HIV जैसी बीमारियों के विरुद्ध सदा चेताया करती है. This government notice is to warn you against HIV. डॉक्टर ने उसे बहुत अधिक काम करने के विरुद्ध चेतावनी दी है. The doctor warned him against working too hard. हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते. We can't rely on him. आप वहां जाने पर क्यों तुले हुए हैं? Why are you bent on going there? पुल नदी के ऊपर है. The bridge is over the river. बर्फ छत के ऊपर फैली हुई है. Snow is scattered over the roof. सीमा ज्योमेट्री के बारे में पूछ रही थी. Seema was inquiring about geometry. मुझे त्रिभुज के बारे में और बताओ. Tell me more about triangles. I want you to practice some more silent words, यानी कि गुप्त अक्षर. I know हम इसको बार बार कर रहे हैं, परंतु ऐसे शब्द भी तो बहुत हैं अंग्रेजी भाषा में. So let me say the word. You tell me the silent word and then make a sentence. Thumbe, thumb. The baby is sucking her thumb. बच्चा अपना अंगूठा चूस रहा है. और साइलेंट वर्ड कौन सा था इसमें? B. डिजाइन. I like the design of this house. मुझे इस घर का नक्शा
पसंद है। Silent word is जी। biscuit. हाउ मैनी बिस्किट्स डिड यू ईट? तुमने कितने बिस्किट खाए? Silent word यू। school. द स्कूल बेल हैज रंग। स्कूल की घंटी बज चुकी है। Silent word एच। listen. प्लीज लिसन टू आवर रेडियो प्रोग्राम। कृपया हमारा रेडियो कार्यक्रम सुनें। Silent word टी। और जैसे साइलेंट वर्ड्स बहुत हैं इंग्लिश में, इसी तरह से यू नो कि सेम साउंडिंग वर्ड्स भी बहुत हैं। कुछ हम पहले कर चुके हैं, कुछ का अभ्यास हम फिर से करेंगे। आई एम टेकिंग द वर्ड टू। अब टू दो तीन प्रकार के हो सकते हैं, सो आई विल गिव द स्पेलिंग। TO2। गिव द बुक टू मी। मुझे किताब दे दो। नेक्स्ट वर्ड TOO। आई एट टू मच फूड। मैंने बहुत खाना खाया। नेक्स्ट स्पेलिंग अगेन टू, बट दिस टाइम इट इज TWO। टू गर्ल्स आर सिटिंग इन द बस। बस में दो लड़कियां बैठी हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स इज ऑफ। OF। ऑफ। ही इज द सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वह प्रधानमंत्री का बेटा है। OFF। ऑफ। एक सेंटेंस है, वी हैव टू गेट ऑफ द ट्रेन। हमें इस गाड़ी से उतरना है। द सेकेंड टाइम आई विल यूज द वर्ड ऑफ। प्लीज स्विच ऑफ द लाइट। कृपया बत्ती बंद कर दीजिए। राइट। सो यू सी कि काफी कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर हमें इनको ठीक से समझ में ना आए। नाउ पिटारे में शब्द कौन से डाल रहे हो? HAPPY हैप्पी। हैप्पी यानी खुश। MISTAKE मिस्टेक। मिस्टेक यानी गलती। EXCELLENT एक्सीलेंट। एक्सीलेंट यानी बहुत अच्छा। मैम, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले इन दो प्रोवर्ब्स को इंग्लिश में कैसे कहते हैं? डूबते को तिनके का सहारा। A drowning man clutches at a straw. जैसा राजा वैसी प्रजा। As the king, so are the subject. देखो ये जो proverbs और जो idiom होते हैं ना, ये हमारी भाषा को इतने इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बना देते हैं कि इनका व्यवहार करना बहुत सही होता है। पर अपने श्रोताओं को बताओ कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा वर्ड्स इन ज्योमेट्री, यूज ऑफ कोरिलेटिव्स, पूरक शब्दों का प्रयोग और दूसरा प्रोवर्ब्स। एंड ऑफ कोर्स ये गुप्ताक्षर भी हमने किए, सेम साउंडिंग वर्ड्स भी किए, एंड ऑल्सो आपने पिटारे में 3 और शब्द डाले। इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। रोज मिलेंगे सुबह शाम। सुनना ना भूलिएगा। बाय बाय। Slowly, slowly, I'm learning, सीखो, वीखो नहीं सुपा।